जय हिंद दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे सारी चीज़ें कैसे-कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएँगे। बस आप पेशेंस के साथ मेरे भाई इस वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, ठीक है? तो मेरे भाई सबसे पहले एसबीआई पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर का ये जो पोस्ट निकला हुआ है, अच्छा खासा पोस्ट है 600। और आपको पता है कि एसबीआई कितने सिस्टमेटिक वे में अपना एग्ज़ाम कराती है और कितना अच्छा पे स्केल भी देती है। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी जॉब है और काफ़ी अच्छी पे स्केल वाली जॉब है। जो लोग चाहते हैं कि भाई उनके मतलब एक अच्छा खासा पैसा मिले, तो उसके उन लोगों के लिए ये जॉब बेस्ट है। और उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा टफ रखा गया है, क्योंकि भाई ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो आप समझिएगा कैसे कैसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो इसका आउट हुआ है वो 27/12/2024 को हुआ है और उसके बाद 16/1/2024 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। मतलब 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक। और हम चाहेंगे आपसे कि भाई जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर इशू होता है और बहुत सारी चीज़ें। हालांकि ये बैंकिंग है, बैंक का काम सारा ऑनलाइन होता है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सर्वर इशू ये सब मामले में, क्योंकि ये सब सर्वर से ही डील करते हैं हमेशा, इसलिए। बट जितना जल्दी हो सके आप भर दीजिए, द बेस्ट रहेगा। और 750 इसका प्राइस रखा गया है, कॉस्ट रखा गया है ओनली, मतलब 750 रुपये रखा गया है। और SC ST के लिए इसको निःशुल्क रखा गया है, ठीक है? तो इन्होंने अपनी जो एग्ज़ाम है उसको 3 फेज़ में डिवाइड किया है कि पहला फेज़ फर्स्ट प्रीलिम्स लेंगे, फेज़ सेकंड मेंस लेंगे और फेज़ थर्ड जो है इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? तो हम एक-एक चीज़ों पे बारीकी से समझेंगे और उम्मीद करते हैं आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? जो प्रीलिम्स की डेट इन्होंने दी है कि 8 से 15 मार्च तक हम आपका प्रीलिम्स करा लेंगे, फिर उसके बाद मेंस जो है अप्रैल या मई में करा लेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू करा लेंगे और एक कम समय में आपको ऑफिसर बनाने का जो ज़िम्मा है वो एसबीआई वालों ने ले रखा है। और आपको ये देखने को नहीं मिलेगा भाई मतलब बैंक का पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक फ्री एंड फेयर अच्छी मतलब संस्था है जो कि एग्ज़ाम कराती है, स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम कराती है, स्टैंडर्ड लेवल लोगों के साथ। इसमें फालतू फर्जी लोगों का कोई वो नहीं है। तो हम लोग अब चलते हैं सीधा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जैसा कि आप जानते हैं ग्रेजुएशन इन्होंने रखा है। हर ऑफिसर रैंक के लिए मोस्टली ग्रेजुएशन होता ही है, तो इन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप किए हो, जो कि यूनिवर्सिटी फर्जी ना हो, वो वैलिड रहेगा यहाँ। और प्लस इन्होंने कहा है कि जो बंदे अपीयरिंग में हैं वो अगर इच्छुक हैं तो भर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक डेट दी है कि अगर इससे पहले आपके ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो मिल जाती है तो ही। वो डेट है मेरे भाई कि 30/4/2025, मतलब अप्रैल में रखा है इन्होंने। अप्रैल क्या, मई मान लीजिए आप। मई तक अगर आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है ग्रेजुएशन का तो समझ लीजिए आप इसमें भर सकते हो, अदरवाइज़ ये आपको क्राइटेरिया आपके लिए नहीं है, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि हमने बताया पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने कहा है कि हम 3 फेज़ में आपके सिलेक्शन करवाएंगे। पहला फेज़ 1 जो कि प्रीलिम्स है, उसमें समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सिलेक्शन 1 जो कि फेज़ 1 जो कि प्रीलिम्स है, उसमें इन्होंने कहा है कि हम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लेंगे, जो कि सब ऑनलाइन मोड रहेगा, सीबीटी मोड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है? अब उसमें 100 मार्क्स में फेज़ 1 में आएगा क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या इन्होंने रखा है कि भाई हाँ, ये सब इन्हीं सब चीज़ों का एग्ज़ाम होगा, वो कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज हम 40 मार्क्स का 20 मिनट आपको अलॉट देंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, सॉरी, कि 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 1 मिनट फिर से आप कंसंट्रेट करिएगा। देखिए, जो फेज़ 1 होगा वो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 40 मार्क्स होगा और 20 मिनट होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स, और उसके बाद 20 मिनट आपको मिलेंगे। फिर रीजनिंग जो रहेगा उसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट आपको मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का
और इसमें सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में देखा जाए तो वेटेज जो है 40 क्वेश्चन मिलेगा, 40 मार्क्स, जो कि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद मैथ वाला जो आएगा वो 30 आएगा, फिर उसके बाद रीजनिंग जो आएगी 30, और इस सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। मतलब 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, इसमें एक कट ऑफ बनेगी और उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम भी CDP मोड में होगा। और एक चीज़ और, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत करोगे आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब मेंस का प्रोसेस देखते हैं क्या कैसा कैसा होगा। मेंस में इन्होंने कहा है कि जैसे हम प्रीलिम्स में 100 मार्क्स कराए थे, मेंस में हम 200 मार्क्स का CBT मोड का एग्ज़ाम लेंगे, प्लस एक चीज़ और लेंगे, वो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अभी आगे चल के बताएंगे क्या होगा, बस आप ये जानते रहिएगा कि ऑब्जेक्टिव वाला जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखते हैं 200 नंबर वाले में क्या क्या आएगा। 200 नंबर वाले में इन्होंने कहा है कि भाई हम पहले रीजनिंग और कंप्यूटर पहला सेक्शन जो रहेगा उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर, जो कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 50 मिनट आपको अलॉट होंगे, जो कि आप रीजनिंग और कंप्यूटर करिए। फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए इन्होंने 30 क्वेश्चन रखा है, 60 मार्क्स रखा है और 45 मिनट दिया है। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर से अवेयरनेस आपको चाहिए, तो उस जनरल अवेयरनेस के लिए इन्होंने 60 क्वेश्चन 60 मार्क 45 मिनट रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इन्होंने 40 क्वेश्चन दिया है, 20 नंबर दिया है, 20 मार्क्स दिया है, और फिर उसके बाद 40 मिनट दिया है। ठीक है, तो टोटल हो गया आपके 170 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए, और आपको 3 घंटे टाइम मिलेगा। फिर इसे एक बार हम समझा देते हैं आपको कि जो मेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें 200 मार्क्स के आपके मतलब कंप्यूटर बेस्ड होंगे और डिस्क्रिप्टिव होगा। अब डिस्क्रिप्टिव भी कंप्यूटर से ही होगा, ये बात आप समझिएगा। ठीक है, तो अब 200 मतलब मार्क्स वाले में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब समझ लीजिएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 50 मिनट मिलेगा आपको करने का। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे और 45 मिनट मिलेगा आपको करने को। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, और इसके लिए 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, 45 मिनट आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 40 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। तो 170 क्वेश्चन पूरे आएंगे, टोटल 200 मार्क्स होंगे और 3 घंटे आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कोई अलग से आपको रिटन नहीं करना है, आपके CBT मतलब कंप्यूटर में ही क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें ब्लैंक रहेगा, उसमें आपको टाइप करना। देखिए SSC में जिस प्रकार अलग से टाइपिंग होती है, वो बैंक वाले इस बार टाइपिंग नहीं किए हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर लेके आपकी टाइपिंग स्किल भी चेक कर ले रहे हैं और साथ में आपकी जो रिटन राइटिंग की जो क्षमता है, टेंडेंसी है, वो सब भी चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए राइटिंग डिस्क्रिप्टिव वाले 50 नंबर में हो का गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करी जाएगी। कुछ दिया जाएगा कि हाँ फला सिचुएशन आपको दी जाएगी और उस पर आपको मतलब अपना व्यू रखने को बोला जाएगा, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल सब आप उसी में टाइप करके कंप्यूटर में ही फीड करोगे। ईमेल्स आपको लिखने को बोला जाएगा, रिपोर्ट्स आएंगी, सिचुएशन एनालिसिस आएगा और राइटिंग आपकी देखा जाएगा, लेटर वोटर, ये सब सारी चीज़ें, ये सब 50 मार्क्स का, इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो जो टोटल मेंस होगा आपका वो 250 नंबर का होगा। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम आपसे एक थर्ड फेज़ जो है वो कुछ इंटरव्यू का रखेंगे। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है। थर्ड फेज़ में इन्होंने कहा है कि हम पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब कि आप मेंटल सिचुएशन एबिलिटी को हैंडल करने में कितने सक्षम हैं, ये सब वाला टेस्ट लेंगे, ये वाला सेक्शन। और फिर उन्होंने कहा है हम कोई ग्रुप एक्सरसाइज करवाएंगे बी में, जो कि आपको 20 मार्क्स की रहेगी। ग्रुप एक्सरसाइज सेंस कि मतलब हम कोई टास्क देंगे ग्रुप में और उसमें आपकी इवेल्युएशन चेक करेंगे कि हाँ भाई आपको मैनेजमेंट, क्योंकि आप ऑफिसर हो, आपके साथ एक अच्छी खासी टीम वर्क करेगी, तो आपको ग्रुप में काम करने में मतलब आप सक्षम है कि नहीं सक्षम है, यही आपके ग्रुप एक्सरसाइज के माध्यम से ये चेक करेंगे। ये 20 मार्क्स का रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू से तो आप लोग फैमिलियर ही हैं, एक बोर्ड बैठेगा और उसके बाद आप बैठोगे और सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, कैसे आपको बैंक को हायर ऊपर ले जाना है और कैसे लोन प्रोवाइड करवाना है, कैसे लोन रिकवरी करवाना है, कैसे लोगों को मतलब आसानी से बैंकिंग सेक्टर में समझाया जा सके और उनके साथ फ्रॉड से कैसे बचा जा सके, साइबर क्राइम, ये सब सारी चीज़ें जितनी हो रही हैं सब झोल झाल, यही सब पूछेंगे इंटरव्यू में, वो कि 30 नंबर का होगा।
तो टोटल हमने बता दिया 3 फेज़ में आपके एग्ज़ाम होंगे, पहला प्री होगा, दूसरा मेंस होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। और हमने बता दिया इस सेक्शन में क्या-क्या आएगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे चीज़ों को और अच्छे से जान गए होंगे। तो जैसा आपको पता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो पे लेवल होता है वो अच्छा होता है। अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन की कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। आज के समय में तो उम्मीद करते हैं आप सब सारी चीज़ें जान गए होंगे। अगर आप ये सब एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप पैसे वाला मोटिवेशन रखते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए और फॉर्म को फिलअप करिए और अच्छे से मतलब बनाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। और सबसे पहले आप सिलेबस निकाल लीजिए क्या क्या आता है। हमने देखिए मोटा-मोटा बता दिया कि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आप सिलेबस निकाल लीजिएगा, पिछले साल का पीवाईक्यू निकाल लीजिएगा, सिलेबस निकाल लीजिएगा, पीवाईक्यू निकाल लीजिएगा। इससे आपको बहुत बड़ा मतलब वो पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल का पेपर सेट होता है, क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कहाँ-कहाँ तक दायरा होता है बैंकिंग का, ये सब सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वो आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपको एक अच्छा मतलब स्कोर हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप जिस जोश के साथ, जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखे हैं, उसी जोश और उम्मीद के साथ प्रिपरेशन भी करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएँगे मेरे भाई। और लोगों को गाइड भी करेंगे, समाज को बताएँगे कि भाई ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ये किसी इंसान के लिए ही बनाए जाते हैं और मतलब इसके लिए कोई अलग से बंदे नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है बट मेरे भाई और एक अच्छी खासी जॉब भी है और कम टाइम में भी आपको 2025 में जॉब देखने को मिल सकती है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर फिल करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।